Hello friend, today we are going to discuss about next topic, that is aromatic electrophilic substitution reaction. So what is meant by substitution reaction? In last unit we have already discussed about different types of reaction, but the substitution reaction in which one of the atom or group replaced by another atom. यहाँ पे देखो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्लोरीन से, एक एटम दूसरे एटम को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो नाउ द टॉपिक इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मींस एरोमेटिक रिंग है, उस पे क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है. मींस one of the electrophile replaced by another electrophile from aromatic ring, it is called as aromatic electrophilic substitution reaction. तो सबसे पहला जो है वो सबसे पहली रिएक्शन है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन. क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन विद डिटेल मैकेनिज्म. तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक रिएक्ट आपको क्या करना है, वैसे एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन. व्हाट इज मीन बाय क्लोरीनेशन? व्हाट इज मीन बाय क्लोरीनेशन? द एटम, वन ऑफ द एटम और ग्रुप रिप्लेस बाय अनदर, दैट इज सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन है. हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम. देखो हाइड्रोजन की जगह क्या है, क्लोरीन, बाकी वैसा का वैसा बेंजीन, वैसा का वैसा क्या है, बेंजीन है. देखो वैसा का वैसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ. हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम, इट इज कॉल्ड एज क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन. हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिप्लेस बाय chlorine atom, it is called as chlorination of benzene. So when benzene reacts with chlorine gas, ये क्या है, क्लोरीन गैस मिलता है. और क्लोरीन अकेला तो नहीं मिलेगा आपको, क्लोरीन हमेशा कैसा मिलता है, Cl2 मिलता है. ब्रोमीन कैसा मिलता है, Br2 मिलता है. आयोडीन कैसा मिलता है, I2. तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन का सोर्स क्या है, Cl2 है. तो Cl2 बेंजीन रिएक्शन कैसे, देखो बेंजीन रिएक्ट्स विद, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है. Benzene reacts with chlorine gas in the presence of Lewis acid, that's it. FeCl3, AlCl3 भी यूज कर सकते हैं, ZnCl2 भी यूज कर, ये सब क्या है, लेविस एसिड है. ओके, in the Lewis acid as a catalyst, chlorine gas and benzene reacts in the presence of Lewis acid. ये FeCl3 क्या है, Lewis acid to form chlorobenzene, means hydrogen of benzene replaced by chlorine atom. तो हाइड्रोजन की जगह क्या है, क्लोरीन, तो इसे क्या बोलेंगे आप, क्लोरोबेंजीन. तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो गया. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन. आफ्टर दैट वी विल सी मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन. तो सबसे पहले स्टेप वन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेप वन, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे फॉर्म हो जाएगा, देखो ये क्लोरीन गैस रिएक्टेंट है और ये कैटलिस्ट है. तो क्लोरीन कैसे निकाल सकते हैं, देखो Cl रिएक्ट्स विद FeCl3. तो क्या करेगा, देखो ये जो बॉन्ड है क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, दो. ये दो के दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे आ जाएंगे, Cl माइनस, तो FeCl3 को एक Cl माइनस आ गया, Cl3 प्लस Cl माइनस क्या हो जाएगा, FeCl4 माइनस. ओके, FeCl4 माइनस. तो वो जो ये देखो ये Cl माइनस गया तो ये Cl क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज हेटेरोलिटिक फिजन. ये ऐसा, तो ये Cl माइनस ये भी लेके गया और ये Cl प्लस वैसा का वैसा. जो Cl प्लस है वो अपने काम का है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल. तो कैसी रिएक्शन हो गई, Cl Cl बॉन्ड ब्रेक, ब्रेकिंग ऑफ Cl Cl बॉन्ड बाय breaking of Cl Cl bond, and this Cl minus attach with FeCl3, formation of FeCl4 minus, and another Cl get converted into electrophile. This is the chloronium ion, that is the chlorine electrophile. Then second step is attack of benzene ring. कौन अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेगा. अटैक ऑफ बेंजीन रिंग, जैसे कि टाइगर है और हिरन है, तो हिरन नहीं अटैक कर सकता है बेंजीन इस पे, टाइगर पे. हमेशा क्या करेगा, टाइगर ही हिरन पे अटैक करेगा. सेम यहाँ पे टाइगर कौन है, अपना बेंजीन है. बेंजीन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जो है, पाई बॉन्ड है ना, नेगेटिव चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन जो पॉजिटिव है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को पकड़ता है. तो इसने क्या किया, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे अटैक हो गए. तो आपको क्या मिला, देखो दिस इज बेंजीन,
यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, मगर ये एक डबल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे क्लोरीन अटैच हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए, ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन गए क्या, नहीं, कैसे होगा, देखो, दिस डबल बॉन्ड ब्रेक लाइक दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव अटैक विद Cl, यानी ये कार्बन नेगेटिव हुआ तो Cl को अटैच हो गया, बाजू का जो कार्बन था यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो द एटम व्हिच इज अटैच्ड विद क्लोरीन, कार्बन एटम अटैच्ड विद क्लोरीन इज पॉजिटिव। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया। देखो ये जो डबल बॉन्ड है, फॉर्मूला आपको देखो स्टेप बाय स्टेप, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, ये कार्बन से, ये कार्बन इधर आ गया, मगर ये कार्बन के चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन आए तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव चार्ज। देखो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो कैसे हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड वैसा का वैसा यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, और ये कार्बन से गया यानी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव चार्ज। ये दिस टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर फॉर्म, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और लास्ट में तीनों स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। कहाँ कहाँ पे चार्ज आ रहा है, टोटल बेंजीन रिंग पे क्या हो रहा है, वो चार्ज डेवलप हो गया, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या अटैच है, Cl, और उसी कार्बन पे हाइड्रोजन भी अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। सबसे पहले हुआ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होके क्लोरीन पॉजिटिव फॉर्म हो गया, वो क्लोरीन पॉजिटिव पे बेंजीन ने अटैक किया, आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिले। ऐसे स्ट्रक्चर कैसे मिले, तो ये कार्बन पे, जो कार्बन पे क्लोरीन अटैच हुआ उसके बाद जो के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, डीलोकलाइज हुआ। आफ्टर डीलोकलाइजेशन वी गेट वन ऑफ द stable structure, that is resonance hybrid. And last step is that step 3, removal of proton, removal of प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ से रिमूव हो जाएगा, आपको क्या चाहिए, ये क्लोरीन एटम है ऐसा, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, आपको क्या निकालना है, सिर्फ क्लोरीन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए क्या, नहीं, तो कौन लेके जाएगा, ये एल सॉरी बेस कौन सा है, ये बेस एब्स्ट्रैक्ट दी हाइड्रोजन, ये FeCl4 माइनस, ये माइनस है, ये H प्लस लेके चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ये H प्लस लेके चला जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज क्लोरोबेंजीन और H और एक Cl प्लस FeCl3 एज ए कैटलिस्ट। तो ये था आपका क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। और एक बार बताता हूँ, हाइड्रोजन एटम ऑफ benzene replaced by chlorine atom, it is called as chlorination reaction. In this reaction benzene reacts with chlorine gas, in the presence of Lewis acid we get the chlorobenzene. Okay, what is the mechanism means path of the reaction, कैसे जाएगी रिएक्शन, तो सबसे पहले क्लोरीन और FeCl3 रिएक्ट हो जाएगा, क्लोरीन और FeCl3 में रिएक्शन होकर क्लोरीन पॉजिटिव हो गया, FeCl4 माइनस, एक क्लोरीन इसने लेके गया, तो क्लोरीन पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट स्टेप इज दैट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप इज दैट अटैक ऑफ बेंजीन रिंग ऑन इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का जो एक कार्बन था उसने क्या किया, ये बेंजीन रिंग के ये कार्बन ने क्लोरीन पे अटैक किया, तो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड फॉर्म हो गया, मगर जो बाजू का जो कार्बन था वहां के इलेक्ट्रॉन चले गए क्लोरीन को लेने के लिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, डीलोकलाइज हुआ। डीलोकलाइज को डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड में कंबाइन करके एक कंबाइन स्ट्रक्चर निकाला, उसे रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड को लास्ट स्टेप में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, H प्लस निकाल दिया, आपको मिला क्लोरोबेंजीन। दिस इज द ओवरऑल द क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन सेम रिएक्शन है, सिर्फ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लिखना है। हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन replaced by bromine, Br3 as a Lewis acid, आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। हाइड्रोजन एटम ऑफ
कहाँ पे भी ब्रोमीन निकालो तो भी, दिस इज द ब्रोमोबेंजीन। ओके, what is bromination of benzene? Hydrogen atom of benzene ring, hydrogen atom of benzene ring replaced by bromine atom, it is called as bromination. Okay, the mechanism of bromination similar to that of chlorination. Step 1 mechanism देखो, step 1 सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये दोनों की रिएक्शन हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे फॉर्म हो जाएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, FeBr3 क्या करेगा, उसको ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड लेके ब्रोमीन को लेके FeBr3 का क्या हो गया, FeBr4 माइनस, और बाजू में जो रहेगा ये इलेक्ट्रॉन चले गए इसलिए ब्रोमीन को पॉजिटिव चार्ज। दिस ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड broken by Lewis acid and formation of FeBr4 minus and Br plus, and this Br plus act as an electrophile. Second step क्या थी, step 2 that is attack of benzene ring on electrophile, that is bromonium ion. This carbon attack on this benzene ring, these two electron get attack on bromonium ion and formation देखो ये डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं हुआ, ये डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया, ब्रोमीन को ले लिया, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले गए, देखो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा उसके बाजू के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन नेगेटिव है तो ये कार्बन पॉजिटिव होगा। इसके बाद ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमेगा वो, bromine and hydrogen. This positive charge get delocalized from 1/3 5, कैसे कैसे ध्यान में रखो, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया एक कार्बन छोड़ के दूसरे पे आ जाएगा और एक कार्बन छोड़ के दूसरे पे आ जाएगा, तो यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, इसके बाद ये यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया तो बाकी जगह पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये वैसा का वैसा देगा और आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको और वैसा का वैसा रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। और लास्ट स्टेप इज दैट द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, स्टेप 3 रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव Br H प्लस FeBr4 माइनस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, इधर आ जाएगा, दिस इज ब्रोमोबेंजीन आपको मिलेगा, और H और Br HBr और लास्ट में FeBr3। ओके, दिस इज द ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन एटम with when benzene reacts with bromine in the presence of Lewis acid FeBr3 we get bromobenzene. Mechanism, so mechanism, in this mechanism this is the 3-step mechanism. In step 1 formation of electrophile, that is bromine bromine bond, there is a hydrolytic fission between bromine bromine and formation of Br plus and Br minus, this Br minus abstracted by FeBr3 and form FeBr4 minus, and another benzene bromine converted into electrophile. This benzene attack on this electrophile form this type of 3 resonating structure, and after the summary you will get the resonance hybrid. After breaking after removal of hydrogen from resonance hybrid you will get the bromobenzene. This is the bromination reaction. Okay, so this type of mechanism you have to write in the exam. So this is a topic, that is the aromatic electrophilic substitution reaction. First reaction is that chlorination and second reaction is that bromination. Okay, next lecture we will see the nitration of benzene and sulfonation of benzene. So thank you very much.